पाकिस्तान क्रिकेट में फिर से ड्रामा शुरू हो गया है और बेन स्टोक्स ने इसके लिए माफी मांगी। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम इस वक्त विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्राउंड पर लगातार खराब परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम के अंदर डिसएग्रीमेंट्स और टेंस एटमॉस्फेयर की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। हालांकि पीसीबी ने इन रिपोर्ट्स को ना कंफर्म किया और ना ही डिनाई, लेकिन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की कई रिपोर्ट्स टीम के अंदर प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारने के बाद लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा और आयरलैंड पहुंचने के बाद से टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई है। वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज के साथ खेली गई ट्रायंगुलर सीरीज में भी पाकिस्तान विनलेस रहा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मेंटोर और अनऑफिशियल हेड कोच वहाब रियाज और कैप्टन फातिमा सना के बीच सिलेक्शन को लेकर बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले फातिमा सना ने सीनियर प्लेयर आलिया रियाज के हस्बैंड के टीम होटल में उनके रूम में रुकने पर ऑब्जेक्शन उठाया था। फातिमा के इंसिस्ट करने पर अली यूनिस को रूम छोड़ने के लिए कहा गया और इसके बाद बांग्लादेश मैच से एक दिन पहले आलिया और उनके हस्बैंड साइट सीइंग के लिए बाहर चले गए, जबकि टीम का प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल था। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 फाइनल करते वक्त फातिमा चाहती थी कि आलिया को टीम से बाहर रखा जाए, लेकिन वहाब रियाज ने उनकी सिलेक्शन पर जोर दिया। मैच हारने और आलिया के फ्लॉप होने के बाद फातिमा ने सबके सामने वहाब को डिफीट के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि डिसिप्लिन प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टीम के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं और कुछ सीनियर प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ के बीच रिलेशंस भी ठीक नहीं है। कोचेस इस बात से नाराज है कि जो प्लान्स और स्ट्रेटेजीज प्लेयर्स को दी जाती है उन्हें मैचेस में एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। देन पाकिस्तान की मेंस टीम से रिलेटेड भी कुछ खबरें आई हैं, जिसमें बताया गया कि पीसीबी और नेशनल सिलेक्टर्स ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग टीम्स बनाने की प्रोसेस शुरू कर दिया। पीसीबी के सीनियर सिलेक्टर आकिब जावेद ने कहा, फॉर्मेट बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टीम्स बनाने की तरफ पहला स्टेप है। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर हर फॉर्मेट की अपनी डेडिकेटेड स्क्वाड हो सकती है। हमें यह करना ही पड़ेगा और तुरंत टेस्ट और टी20 टीम्स को अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि दोनों फॉर्मेट्स एक ही तरीके से नहीं खेले जा सकते। अगर कोई प्लेयर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो उसका असेसमेंट भी सिर्फ टेस्ट प्लेयर के साथ होगा और उसी हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी। टेस्ट कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर को हर महीने 4 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज मिल सकते हैं, जबकि दूसरे प्लेयर्स को 3 मिलियन पाकिस्तानी से लेकर 3.5 मिलियन तक दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड कैटेगरीज टेस्ट ओडीआई और ओडीआई टी20 प्लेयर्स के लिए भी लागू। आकिब जावेद ने बताया कि टेस्ट ओडीआई कैटेगरी में सैलरीज बढ़कर 4.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज पर मंथ तक पहुंच सकती है। और आखिर में उन्होंने कहा था, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई प्लेयर जो पिछले 2-3 साल से सिर्फ टी20 क्रिकेट खेल रहा है वो अचानक टेस्ट क्रिकेट में आकर सक्सेसफुल हो जाएगा। देन इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक्स थर्ड टेस्ट में वापस आकर सबसे पहले अपने टीममेट से सॉरी बोले। उन्होंने कहा था, कैप्टन के तौर पर ये उन पहली चीजों में से एक थी जो मुझे करनी थी, माफी मांगना। जब आप पूरी सिचुएशन को देखते हो तो इसका असर सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं था, इसका असर जो रूट पर पड़ा, पूरी स्क्वाड पर पड़ा और प्लेइंग एनवायरनमेंट के बाहर लोगों पर भी पड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि इसका असर उन प्लेयर्स पर भी हुआ होगा जो डेब्यू कर रहे थे। उन दिनों में फोकस सिर्फ उन पर होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कंट्रोल से बाहर की एक सिचुएशन उनके स्पेशल दिन से ज्यादा बड़ी हेडलाइन बन गई। इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू करना उनके करियर का बहुत बड़ा मोमेंट था। अगर मैं इस बात को एक्नॉलेज ना करूं और एड्रेस ना करूं तो ये मेरी बेवकूफी होती। सब कुछ ठीक लगता है जब चीजें अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब गलती हो जाए तो जिम्मेदारी लेना जरूरी होता है। आपको इतना बड़ा और मैच्योर होना चाहिए कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर लें और जिन लोगों पर इसका असर पड़ा उनकी आंखों में देखकर माफी मांगे। मैंने वही किया।